अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान भी होंगे और दीगर पिछड़े समाज के भी लोग इसमें शामिल होंगे। मैं अब साहिबाबाद विधानसभा के जनता से अपील करूंगा कि यहां पर जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेट हैं पंडित मनमोहन झा, आप इनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, जिनका सिंबल इंतखाबी निशान पतंग का है। साहिबाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जानते हैं कि लाखों की तादाद में हमारे पूर्वांचली भाई रहते हैं। वो मेरी बात से एग्री करेंगे, वो मेरी बात को मानेंगे कि वहां पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। जब कोविड में लोग साहिबाबाद में हमारे पूर्वांचल के भाई बहन ऑक्सीजन अस्पताल के लिए तड़प रहे थे
तो वहां का बीजेपी का मौजूदा विधायक कहीं पर नजर नहीं आया। अब तक एक अस्पताल वहां पर नहीं बना। आप ये भी जानते हैं कि सिर्फ मेट्रो में नोएडा सेक्टर 62 में सिर्फ 2 पिल्लर डाले गए और साहिबाबाद की जनता के लिए कोई ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं है। बेरोजगारी साहिबाबाद और हस्तिनापुर और उत्तर प्रदेश के नौजवानों का मुकद्दर बनकर रह गया। ये डबल इंजन की बीजेपी, योगी और मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ठगा है। खास तौर से पिछड़ा समाज के नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दिया। पीने का पानी, खास तौर से साहिबाबाद में खोड़ा जैसे इलाके में साफ पीने का पानी उनको नहीं मिलता। तो ये तमाम मसाइल हैं। इसलिए मैं हस्तिनापुर और साहिबाबाद की जनता से अपील करूंगा कि 10 फरवरी के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और खास तौर से हम साहिबाबाद के अल्पसंख्यक समाज के लोगों से एक दरमंदाना अपील कर रहा हूं कि यहां से अगर आप पंडित मनमोहन झा को कामयाब करेंगे तो ये सही मानों में सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी, ये सही मानों में भाईचारगी की कामयाबी होगी, ये सही मानों में फिरका परस्ती की, कम्युनिज्म की शिकस्त होगी। इस चीज के लिए हमको काम करना है और इसीलिए हम तमाम लोग मिलकर आए हैं। और मेरी आपसे अपील है कि 10 फरवरी के दिन आप वोट डालें इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के लिए। और पहले मुख्यमंत्री इसके जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को, बाबूजी को बनाइए। जनाब वामन मिश्रा साहब भी इसका हिस्सा हैं, दीगर 2 पार्टीज भी इसमें शामिल हैं। आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी नहीं है बल्कि 2 मशीन बन चुकी हैं। अगर उस मशीन में किसी को डाल दिया जाएगा, कोई क्रिमिनल होगा तो बीजेपी में चला जाएगा तो साफ सुथरा हो जाएगा, और अगर समाजवादी पार्टी के मशीन में किसी को डाल दिया जाएगा तो सेक्युलर हो जाएगा। आप बताइए कि आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले लोगों को समाजवादी हसनपुर से अपना टिकट देती है। सुनील सिंह नामी शख्स जिसने क्या क्या कहा था कि अगर योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो बीजेपी के दफ्तर में कपड़े धोऊंगा, प्लेट्स धोऊंगा, आज वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुका है। इसीलिए इन लोगों की इन दोगली पॉलिसी को, इनके इन झूठे वादों को आपने पहले भी आजमा चुके हैं। एक नया विकल्प के तौर पर आपके सामने ये कमजोर लोग मिलकर आए हैं। आप इन कमजोरों को ताकत बख्शिए ताकि आपको ताकत मिले, आपको इंसाफ मिले, नौजवानों को उनका हिस्सा मिले। जैसा कि अभी बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतना हिस्सेदारी। ये पूरी लड़ाई हिस्से की है और हिस्सेदारी की लड़ाई में हम हस्तिनापुर, साहिबाबाद, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं कि आइए अपना हिस्सा लीजिए। बीजेपी आपको हिस्सा नहीं देगी। हिंदुत्व के नाम पर आपको वोट लिया और ठाकुर राज आपको मिला। वहीं पर समाजवाद और सेकुलरिज्म के नाम पर आपने सपा का साथ दिया, आपको क्या मिला? सिर्फ एक तबके का, एक बरादरी का, एक जात का आपको उनको फायदा मिला। तो आज आप अगर इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि सही मानों में तमाम कमजोरों को उनका हिस्सा मिलेगा।